नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिश एजुकेशन के एक और बेहद ज़रूरी और कैरियर गाइडिंग वीडियो में। अगर आपने नीट यूजी 2025 में 200 से 300 मार्क्स के बीच स्कोर किया है तो और आप सोच रहे हैं कि अब क्या करें, एमबीबीएस मिलेगा या नहीं, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्सेज का क्या स्कोप है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, कोर्सेज ऑप्शन, सरकारी और प्राइवेट कोर्सेज, कैरियर स्कोप और फ्यूचर प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। पार्ट 1 है नीट 2025 में 200 से 300 मार्क्स का मतलब क्या है। नीट यूजी 2025 का पेपर इस साल भी मॉडरेट से टफ रहा था। अगर आपके मार्क्स 200 से 300 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी ऑल इंडिया रैंक लगभग 2.5 लाख से 7 लाख के बीच में हो सकती है। इस रेंज में सरकारी एमबीबीएस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विकल्प खत्म नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कोर्सेस और कॉलेजेस ऑप्शन में हैं। चलिए बात करते हैं मेरे भाई पार्ट 2, एमबीबीएस पॉसिबिलिटीज़। एमबीबीएस का कितनी चांस है आपको मिलने का। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, एमबीबीएस की हर नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है। सरकारी एमबीबीएस जनरल कैटेगरीज वालों के लिए 200 से 300 पर चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो हो सकता है आप सभी को मिल जाए, वो भी हमारे एमपी में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट में, अगर आप सभी को वहाँ का स्टेट का डोमिसाइल है तो। समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद है मेरे भाई, अगर 200 से 300 मार्क्स आ रहा है तो आप सभी को 200 से 300 मार्क्स अगर आप सभी को नीट में आ रहा है तो आप सभी को प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है। आपको 200 से 300 पर प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है, लेकिन फीस जो है मेरे भाई 10 लाख से लेकर 25 लाख प्रति वर्ष हो सकती है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, SRM। यहाँ कट ऑफ कम होता है लेकिन फीस बहुत ज़्यादा होती है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एमबीबीएस में जाना है तो बजट प्लानिंग जरूरी है मेरे भाई। आप सभी के पास अगर बजट है तो आप सभी प्राइवेट एमबीबीएस डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट 3 है मेरे भाई, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS एक शानदार विकल्प है एमबीबीएस के बाद। गवर्नमेंट BDS SC ST के लिए 200 से 300 पर चांस है मेरे भाई। 200 से 300 नंबर अगर आप सभी को SC और ST कैटेगरी से हैं तो आप सभी को गवर्नमेंट BDS मिल सकता है। प्राइवेट BDS की बात करते हैं मेरे भाई, और अगर 200 से 300 मार्क्स आ रहा है तो आप सभी को प्राइवेट BDS मिल सकता है, और 2 से 5 लाख रुपया प्रति वर्ष आप सभी को फीस लग सकता है। कैरियर स्कोप क्या है मेरे भाई, BDS करने के बाद कैरियर स्कोप है मेरे भाई, गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर बन सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, और उसके बाद MDS कर सकते हैं आप सभी। BDS के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है मेरे भाई, अगर 430 से प्लस आ रहा है तो आप सभी को गवर्नमेंट BDS मिल जाएगा। OBC से हैं तो 400 प्लस भी मार्क्स है तो भी आप सभी को मिल जाएगा हमारे BDS। SC ST से हैं तो 270 से 350 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप सभी को BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो जिनका स्कोर 250 से 300 है उनके लिए BDS एक प्रैक्टिकल और रिस्पेक्टेबल विकल्प हो सकता है। पार्ट 4 है मेरे भाई, BMS यानी कि आयुर्वेदा एंड BHMS यानी कि होम्योपैथी। अब बात करते हैं BMS और BHMS की, जो कि 200 से 300 मार्क्स वालों की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। BMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सरकारी BMS कॉलेजों में SC और ST इसे हैं तो ही आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस है मेरे भाई। अगर आप सभी को 250 से 300 मार्क्स आ रहा है तो, नहीं तो 200 से 300 मार्क्स आ रहा है तो मेरे भाई आप सभी को प्राइवेट BMS कॉलेज मिलेगा, और जहाँ की फीस होती है मेरे भाई 3 से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष। कैरियर क्या है मेरे भाई, BMS करने के बाद आप सभी आगे क्या कर सकते हैं, आप सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, PG यानी कि MD आयुर्वेदा में कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप सभी को ये वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है मेरे भाई BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS का कट ऑफ थोड़ा कम होता है मेरे भाई, 200 से 280 पर सरकारी कॉलेज मिलने के चांस है अगर आप सभी SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फीस क्या है मेरे भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 से 50,000 रुपया पर ईयर लग सकता है। अगर आप सभी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो मेरे भाई 200 से 3 लाख पर वर्ष लग सकता है। स्कोप क्या मेरे भाई, BHMS करने के बाद तो आप सभी होम्योपैथी क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, PG इन होम्योपैथी में PG कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी टीचिंग में जॉब कर सकते हैं मेरे भाई। टिप्स क्या है मेरे भाई, अगर आप कम बजट में सरकारी सीट चाहते हैं तो BHMS या BMS बेहतरीन विकल्प है मेरे भाई। अब उसके बाद है मेरे भाई, अगर ऊपर के कोर्सेज में मन नहीं है तो आपके लिए कुछ और बेहतरीन ऑप्शन है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, BSc नर्सिंग एम्स दिल्ली से कर सकते हैं, ESIC से कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से आप सभी BSc नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी BMLT या BSc पैरामेडिकल कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, वेटनरी साइंसेस अगर सीट खाली हो तो। इनमें से कई कोर्सेज में सरकारी कॉलेजों में कम फीस में शानदार भविष्य बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से BPT, BSc नर्सिंग, BMLT, D
फार्मा, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वेटनरी साइंसेस के बारे में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप सभी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। मैं अगला वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। अगर आप सभी को तो दोस्तों नीट में 200 से 300 आने का मतलब है ये नहीं कि आपका सपना खत्म हो गया है, ये सिर्फ एक मोड़ है जहां से आपको सही दिशा में बढ़ना है। एमबीबीएस मुश्किल हो सकता है लेकिन बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी जैसे कोर्सेज भी डॉक्टर ही बनाते हैं, फर्क सिर्फ पथ में है। याद रखिए रास्ते वही सफल होते हैं जिन पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अंतिश एजुकेशन को, ताकि आपकी एजुकेशनल जर्नी में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।